गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, देखिए हमारे कर्म हमें ही भोगने पड़ते हैं। कोई और हमारे कर्मों का हिसाब चुकता नहीं कर सकते। अगर हम चाहे नौकरी करते हैं या कोई और कार्य करते हैं, जो भी हमने कर्म किए हैं उसका परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा। अब देखिए, यदि आप सोचते हैं कि हम जो पैसे कमा कर लाते हैं, जो धन कमा कर लाते हैं, जो अन्न कमा कर लाते हैं और उसमें हम पूरे परिवार को खाना खिलाते हैं, सभी का पेट भरते हैं, सभी की भूख शांत करते हैं, सभी की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, तो सभी के मन में विचार रहता है कि क्या इसका जो भी कर्म चढ़ता है सभी पे चढ़ता है। तो कहने का पहला तात्पर्य तो यह है कि हाँ जी, देखिए जो भी आप अन्न खाते हैं या जो भी आप धन का अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसके बारे में आप जान लें कि वहाँ आया किस तरह से। ऐसा तो नहीं कि जो अन्न लाया जा रहा है, जिसे आप खा रहे हो, कोई को परेशान करके लाए, किसी को दुख देकर मिला हो, या जिस धन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि किसी से आपने रिश्वत ली हो, किसी से आपने उसको परेशान करके, उसको रुलाकर, उसको दुख देकर उसे छीना हो। हाँ जी, अगर ऐसा अन्न धन है तो वहाँ उससे आपको भी कर्म चढ़ता है, जो लाता उसको भी और जो उसका इस्तेमाल करते हैं उसको भी। क्यों? क्योंकि कर्म का नियम है, जैसा आप करोगे वैसा आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे मौजूदा सरकार कुल मालिक हमेशा हक हलाल की कमाई पे जोर देते हैं। देखिए, हक हलाल की कमाई इतनी फलती फूलती है कि चाहे आपके पास हक हलाल का थोड़ा ही क्यों ना अन्न का दाना हो, लेकिन वह आपकी मन को तृप्त कर देता है, आपकी भूख को शांत कर देता है। वहीं हक हलाल का थोड़ा ही कमाया हुआ धन भी आपको सारी ज़िंदगी सुखी रखता है। क्यों? क्योंकि वह हक हलाल मेहनत से कमाई हुई पूंजी है, और जो मेहनत की पूंजी रहती है वहाँ उसमें बरकत रहती है, उस कुल मालिक का आशीर्वाद रहता है, जिससे कि हम दिन दोगुनी रात चौगुनी अपनी तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं जी। साथ संगत जी, हम तो आप जी से कहना चाहते हैं कि सदैव आप जी हक हलाल की कमाई खाएं, किसी और पर आश्रित ना रहे जी। क्योंकि उस कुल मालिक ने हमें जो दात बख्शी है, उसके बाद अगर हम दूसरे का अन्न धन खाएंगे तो कर्म हमारे ही ऊपर चढ़ेंगे जी। और हम तो बहुत धनी हैं, क्योंकि हम तो ऐसे पिता की संतान हैं जो पूरे कायनात का पिता है। अब उसने हमें सबसे अनमोल रत्न जो कि नाम दान है वह दे दिया है। तो हम कहाँ अमीर और कहाँ गरीब, कहाँ देश कहाँ विदेश, कहाँ जात कहाँ कौम, किस मजहब किस धर्म, इनमें ना उलझते हुए उस नाम रूपी धन का दिन रात सिमरन करे और भजन में अपने आप को लीन कर ले, ताकि इस आवागमन के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी जी। और आप जो जो भजन सिमरन करेंगे, आप में मेहनत और इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, जो भी आपकी ज़रूरत है वो कुल मालिक ज़रूर देगा, और आपकी मेहनत के आगे आपकी मंजिल भी झुक जाएगी। बस आप जी को करना क्या है, नित्य नेम से भजन सिमरन करिए। आपके अंदर वो बल आएगा, वो शक्ति आएगी, वो विश्वास आएगा कि हर एक दुख को आप सुख में परिवर्तित कर देंगे, और आगे बढ़ते हुए अपने दुनिया की सभी जो भी रिश्ते हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं, सभी को खुशी खुशी निभाते हुए आगे बढ़ जाएंगे जी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सद्गुरु आप सभी पर कृपा बनाए रखे जी। आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। धन्यवाद। और नित्य नेम से भजन सिमरन करते रहें जी। शुक्रिया। सद्गुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। धन्यवाद।